अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है कि आप सब लोग खराफी के साथ होंगे। आज हम अपने कंप्यूटर के लेक्चर नंबर 26 के साथ हाजिर होंगे। इसमें हम पढ़ेंगे सिंपल इंक्रिप्शन। इससे पहले हमने चैप्टर 4 स्टार्ट किया था। चैप्टर 4 के अंदर हमने पहले जो टॉपिक था वो डिस्कस किया कि हमारे पास अंडरस्टैंडिंग एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू सिक्योरिटी क्या क्या थे। उसमें हमने 5-6 चीज़ देखी। प्राइवेसी कैसे करते हैं, फ्रॉड मिसयूज़ क्या होता है, पेटेंट क्या होता है, कॉपीराइट क्या होता है, ट्रेड सीक्रेट वो चीज़ को डिटेल के साथ हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा प्राइवेसी पर डिस्कस किया था कि डाटा की प्राइवेसी क्यों इंपॉर्टेंट है या उसकी जो इम्पोर्टेंस करने की क्यों क्या वजह है। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सिंपल इंक्रिप्शन। सिंपल इंक्रिप्शन आप किसे कहते हैं, सिंपल इंक्रिप्शन किसे कहते हैं, ये तो बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंक्रिप्शन बल्कि आप लोग जब बचपन में एक छोटे होते थे, शायद आप लोगों को याद हो कि आप लोग छोटे होते होंगे तो आप एक अभी भी मैंने काफ़ी देखा है स्टूडेंट्स को बोलते हुए, एक ना अपने मैसेज कन्वे करने के लिए फे की बोली होती थी। मतलब फे टाइप हर चीज़ का फे लगा देते हैं, हर चीज़ का क्या लगा देते थे, वो फे लगा देते। मतलब अपना मैसेज कन्वे करने के लिए उसको क्या कर दिया उन्होंने, इनकोड कर दिया। इनकोड के साथ किया, फे के साथ किया। अगर हम फे को हटाते हैं तो हमारा क्या होगा, जो भी हमारा ओरिजिनल मैसेज होगा वो हमें मिल जाएगा। इंक्रिप्शन भी क्या है, एक प्रोसेस है। इंक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग डाटा इन सच अ वे दैट ओनली ऑथराइज्ड पर्सन कैन रीड इट। इंक्रिप्शन क्या है, एक प्रोसेस है किसका, इनकोडिंग डाटा का। इन सच अ वे, इससे क्या हो सकता है, ओनली ऑथराइज्ड पर्सन कैन रीड इट। क्या होगा, इंक्रिप्शन एक प्रोसेस है जिससे क्या हो सकता है, आप मैसेज को इनकोड कर सकते हैं और आपका इनकोड किया हुआ मैसेज कौन पढ़ेगा, सिर्फ आपका जो इनकोड किया हुआ मैसेज है वो सिर्फ ऑथराइज पर्सन जिसके लिए आप मैसेज लिखा है और जिसको उसकी की पता होगी। जैसे अब मैंने एग्जांपल दी, फे की जो फेक हर वर्ड के फे लगाते थे, अब जिसको फे की बोली आती होगी वही मैसेज को पढ़ेगा ना। इसी तरह आपने क्या किया, जब आपने इंक्रिप्शन की अपने मैसेज के ऊपर कोई ना कोई की अप्लाई कर दी, अब वो की किसको पता है, सिर्फ जिसके लिए वो मैसेज बना है। और जिसके लिए जो मैसेज बना है, जिसके लिए क्या हुआ, वो मैसेज बना है, जब की लगाएगा की, वो की क्या कर, जब की को अप्लाई करेगा उसके ऊपर, की जब रिमूव करेगा वो वर्ड्स को, तो क्या मिल जाएगी उसको, ओरिजिनल मैसेज मिल जाएगा। इनकोडिंग मीन कन्वर्जन ऑफ द डाटा टू एन अनरीडेबल फॉर्मेट विच इज कॉल्ड साइफर टेक्स्ट। ये दूसरी डेफिनेशन पढ़ेंगे आप कि साइफर टेक्स्ट से कहते हैं, साइफर टेक्स्ट कहते हैं इनकोडिंग मीन कन्वर्जन ऑफ डाटा टू अनरीडेबल फॉर्मेट विच इज कॉल्ड साइफर टेक्स्ट। साइफर टेक्स्ट किसे कहते हैं, साइफर टेक्स्ट कहते हैं अपने डाटा को इनकोड कर कर किसी भी अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, क्या कहलाता है हमारे पास, साइफर टेक्स्ट। अपने डाटा को किसी भी अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, अनरीडेबल फॉर्मेट में कोड करना, क्या कहलाता है हमारे पास, वो कहलाता है जी इनकोडिंग। क्या कहलाता है हमारे पास, वो इनकोडिंग कहलाता है। A secret code is called key is required to read the data। अब जो मैसेज है हमारा, अब क्या करते हैं, आपने क्या किया, मैसेज था एक प्लेन टेक्स्ट लिखा हुआ, इसको क्या किया आपने, कन्वर्ट किया किसके अंदर, साइफर टेक्स्ट के अंदर। साइफर टेक्स्ट में कैसे कन्वर्ट हुआ, आपने उसके ऊपर कोई की अप्लाई की, क्या अप्लाई किया आपने उसके ऊपर, जब की अप्लाई किया तो क्या बन गया, वो साइफर टेक्स्ट। अब जब वो जो रिसीवर है उसके बाद जब मैसेज पहुंचा तो उसने इसका कैसे ऐड करना है, वो सब क्या करेगा, इसके ऊपर वो की को दोबारा अप्लाई करेगा। जब वो दोबारा की को अप्लाई करेगा तो क्या होगा, इससे आपको दोबारा से ओरिजिनल टेक्स्ट मिल जाएगा। तो की किसे कहते हैं, अ सीक्रेट कोड रिक्वायर्ड टू रीड द डाटा। मतलब सीक्रेट कोड जो कि सीक्रेट कोड रिक्वायर्ड टू रीड द डाटा इज कॉल्ड की। अ सीक्रेट कोड कॉल्ड की इज रिक्वायर्ड। हमें डाटा को रीड करने के लिए क्या रिक्वायर्ड होगी, उसके लिए हमें की रिक्वायर्ड होगा। जो भी हमारा साइफर टेक्स्ट होगा, अब साइफर टेक्स्ट को रीड करने के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होगी, की रिक्वायर्ड होगी। की जब लगाएंगे तो क्या होगा, मैसेज को पढ़ सकते हैं। यहाँ तो हम 3 डेफिनेशन पढ़ी। पहले हमने पढ़ा जी इंक्रिप्शन क्या है, इंक्रिप्शन एक प्रोसेस है डाटा को इनकोड करने का, इन सच अ वे दैट ओनली ऑथराइज्ड पर्सन कैन यूज इट या रीड इट। इसे क्या मतलब, इस तरह से इनकोड करना कि सिर्फ ऑथराइज पर्सन क्या कर सके, यूज कर सके। इसे क्या कहते हैं, हम इंक्रिप्शन कहते हैं। अ सीक्रेट कोड, उसके बाद हमने सेकंड डेफिनेशन पढ़ी कि इनकोडिंग कैसे कहते हैं, इनकोडिंग मीन कन्वर्जन ऑफ डाटा इनटू अनरीडेबल फॉर्मेट विच इज कॉल्ड साइफर टेक्स्ट। इनकोडिंग का मतलब क्या है, अपने डाटा को किसी भी अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना,
क्या कहलाता है, साइपर टेक्स्ट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, साइपर टेक्स्ट कहते हैं। अब जो हमारा साइपर टेक्स्ट है, ये जो कोई इनकोड किया हुआ मैसेज है, उसको पढ़ने के लिए अब क्या रिक्वायर्ड है, उसको पढ़ने के लिए आपको क्या रिक्वायर्ड है, की। इसको क्या रिक्वायर्ड है, की। तो की डेफिनेशन क्या करेंगे, अ सीक्रेट कोड रिक्वायर्ड टू रीड डाटा एज शोन इन फिगर, मतलब मैसेज को रीड करने के लिए क्या रिक्वायर्ड है, की रिक्वायर्ड है। अब मैं डायग्राम समझाता हूँ। पहले क्या था हमारे पास, अब मिसाल के तौर पे आपका पहले क्या है, मैसेज है, क्या है, प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट क्या होता है, जो कि आपको क्या मतलब इजीली अंडरस्टैंड, आम अल्फाज में लिखा हुआ मैसेज है। आपने उसको क्या अप्लाई की, आपने उसके ऊपर अप्लाई की, क्या अप्लाई की, उसके ऊपर की अप्लाई की, क्या अप्लाई की, उसके ऊपर की अप्लाई की, जिससे वो क्या बन गया, जिससे वो बन गया आपका साइपर टेक्स्ट। अब साइपर टेक्स्ट बन गया। अब ये क्या है आपका अनरीडेबल फॉर्मेट है, क्या है, अनरीडेबल फॉर्मेट। इसको नहीं पढ़ सकते, कब तक नहीं पढ़ सकते, जब तक हम उसके ऊपर क्या नहीं अप्लाई करेंगे, की अप्लाई नहीं करेंगे। आप दोबारा से क्या करेंगे, की अप्लाई की, तो क्या बन गया आपका, दोबारा से प्लेन टेक्स्ट बन गया। अब प्लेन टेक्स्ट से साइपर टेक्स्ट में जाना, प्लेन टेक्स्ट से साइपर टेक्स्ट में जाना क्या कहलाता है, इंक्रिप्शन। क्या कहलाता है, इंक्रिप्शन कहलाता है। और जबकि साइपर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट में जाना क्या कहलाता है, डिक्रिप्शन। बात क्लियर हो गई। प्लेन टेक्स्ट से साइपर टेक्स्ट में जाना क्या कहलाता है हमारे पास, इंक्रिप्शन। और साइपर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट में जाना क्या कहलाता है हमारे पास, डिक्रिप्शन कहलाता है। प्लेन टेक्स्ट से साइपर टेक्स्ट में क्या करेंगे, की अप्लाई करेंगे। अब साइपर टेक्स्ट को दोबारा से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने क्या करेंगे, वही की दोबारा से अप्लाई करेंगे। सब क्या कहते हैं, हमारा ये इंक्रिप्शन का प्रोसेस है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी साथ अंडरलाइन कर लेंगे। उसके बाद इन एंशिएंट टाइम व्हेन अ मैसेज वर कैरिड बाय फुट फॉर माइल्स, किंग एंड रूलर्स यूज्ड टू एन्क्रिप्ट द लेटर दे वुड सेंड टू अलाइज। पुराने वक्तों की बात है, जब हमारे पास क्या नहीं थे, जब हमारे पास मोबाइल फ़ोन नहीं थे, कंप्यूटर नहीं थे, हमारे पास डाक खाने की सहूलत, पोस्ट ऑफिस सहूलत मौजूद नहीं थी, तो तब क्या होता था, तो उसके लिए हमारे पास था इन एंशिएंट टाइम मैसेज वर कैरिड बाय फुट। जब हमारे पास क्या जाता था, मैसेज हमारा हम पैदल लेके जाते थे, हमारे गुजरे घोड़ों के जरिए, मतलब जो उसके बादशाह के होते थे, वजीर वगैरह लेके जाते थे मैसेज को, तो क्या होता था, वो मैसेज इंक्रिप्ट होता था। क्या होता था, मैसेज आपका इंक्रिप्ट होता था। दिस हेल्प टू प्रोटेक्ट द सीक्रेसी ऑफ द मैसेज इन केस वॉज स्टोलन। अब उसको इंक्रिप्ट क्यों किया गया था, अगर इन द केस अगर वो मैसेज क्या हो जाता है, स्टोल हो जाता है, कोई उसको चोरी कर लेता है, तब भी क्या रहेगा, वो सेव रहेगा। अ कंप्यूटर एक्सपर्ट हु कैन स्टील डाटा व्हेन इट मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर, इट इज कॉल्ड हैकर। अ कंप्यूटर, अभी अंडरलाइन कर लेंगे, अ कंप्यूटर एक्सपर्ट हु कैन स्टील डाटा व्हेन इट मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर, मतलब ऐसा कंप्यूटर एक्सपर्ट जो क्या करे, डाटा को चोरी कर ले, डाटा को वहाँ से हैक को चोरी कर ले, एक जब क्या हो, डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा हो, उससे हम क्या कहते हैं, उससे हम कहते हैं हैकर। क्या कहते हैं, उसको हम हैकर कहते हैं। इंक्रिप्शन हेल्प टू सेव फ्रॉम द हैकर। इंक्रिप्शन क्या करता है, हमें हैकर से सेव करता है। दोबारा से सुने इस डेफिनेशन को, अ कंप्यूटर एक्सपर्ट, ऐसा कंप्यूटर एक्सपर्ट जो क्या कर ले, किसी भी डाटा को स्टील कर ले, डाटा क्या कर ले, वो स्टील कर ले। डाटा को स्टील कैसे करेगा, जब डाटा आपका एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहा होगा, तो क्या करेगा, उसको स्टील कर लेगा। इसे क्या कहलाता है हमारे पास, ये हमारा कहलाता है हैकर। क्या कहलाता है, हमारा हैकर कहलाता है। और इंक्रिप्शन क्या करती है, हमें हैकर से बचाती है। क्या करते हैं, हमें हैकर से बचाती है। क्लियर हो गया इंक्रिप्शन। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्रिप्शन फॉर एवरीडे लाइफ ऑन द इंटरनेट। अब हमारे पास 4.3.1 है, इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्रिप्शन इन आवर डेली लाइफ, एवरीडे लाइफ। डेली कहते हैं हमको, एवरीडे कहते हैं। हमारी जिंदगी में इंक्रिप्शन की रोज़मर्रा जिंदगी में क्या अहमियत है, तो आप पढ़ेंगे, इंक्रिप्शन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड्स फॉर प्रोवाइडिंग डेटा सिक्योरिटी। इंक्रिप्शन क्या है, हमारे पास एक मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड है जो क्या करता है, डाटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा होता है। इन एवरीडे लाइफ ऑन द इंटरनेट वास्ट अमाउंट ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड। हम देखते हैं
कि हम डेली में क्या करते हैं, डेली हम कंप्यूटर पे बहुत सारा डाटा स्टोर करते हैं। क्या करते हैं, डेली हम कंप्यूटर पे बहुत सारा डाटा स्टोर करते हैं। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हाउ टू कीप डाटा प्राइवेट, तो इसलिए क्या ज़रूरी है, सो इट इज़ इम्पोर्टेंट हाउ टू कीप डाटा प्राइवेट, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि अपने जो डाटा है किस तरह से अपने प्राइवेट रखने की। सारी सी बात है, आप सब लोग क्या करें आज के दौर में, आप तो हर 5 साल से लेकर 50 साल तक के लोग, मतलब 50 साल से वक्त के जो लोग जिंदा, एवरेज लाइफ जो एज है 50 मैंने लगाई है, तो 5 साल से लेकर 50 साल तक के लोग, हर बंदा क्या कर रहा है, मोबाइल को यूज़ कर रहा है। मोबाइल पे क्या यूज़ कर रहा है, इंटरनेट यूज़ कर रहा है। तो डेली क्या हो रहा है, वास्ट अमाउंट ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन आर स्टोर्ड, हम डेली क्या करते हैं, बहुत सारी मिकदार में अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को वहाँ पर स्टोर करते हैं। इंक्रिप्शन क्या करती है, इंक्रिप्शन इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट अलाउ यू टू सिक्योर डाटा फ्रॉम इलीगल एक्सेस। इंक्रिप्शन क्या करेगी आपको, इंक्रिप्शन आपको आपके डाटा को सिक्योर करेगी किसी भी गैर कानूनी एक्सेस से, किसी भी गैर कानूनी एक्सेस से आप डाटा क्या करेगी, सिक्योर करेगी। इंपोर्टेंस ऑफ इंक्रिप्शन कैन बी डिस्क्राइब इन द फॉलोइंग 3 पॉइंट। इसकी तीन इंपॉर्टेंस है, कौन कौन सी, प्रोटेक्शन फ्रॉम हैकर, पहली क्या है, प्रोटेक्शन फ्रॉम हैकर, दूसरी क्या है, इंक्रिप्शन प्रोटेक्ट प्राइवेसी, और तीसरी हमारे पास है इंक्रिप्शन प्रोटेक्ट डाटा अक्रॉस डिवाइसेस। ये 3 हमारे पास इंक्रिप्शन है, इसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। लेकिन पहले हम यही समझते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्रिप्शन ऑफ डेली लाइफ क्या है। दोबारा से पर आपको हम स्टडी आउट करते हैं। इंक्रिप्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड फॉर प्रोवाइडिंग डाटा सिक्योरिटी। ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है किसके लिए, डाटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। इन एवरीडे लाइफ ऑन द इंटरनेट, हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या करते हैं, हमारे पास बहुत सारा डाटा क्या होता है, स्टोर होता है। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो हाउ टू कीप डाटा प्राइवेट, तो इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि जो हमारा डाटा होगा किस तरह से उसको हम क्या कर सकते हैं, प्राइवेट रख सकते हैं। इंक्रिप्शन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज इट अलाउ यू टू सिक्योर डाटा फ्रॉम इलीगल एक्सेस। ये हमें क्या करता है, इंक्रिप्शन इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट अलाउ यू टू सिक्योर डाटा फ्रॉम इलीगल एक्सेस। ये हमें क्या करता है, इलीगल एक्सेस से हमें बचाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्रिप्शन कैन डिस्क्राइब इन द फॉलोइंग 3 पॉइंट्स। 3 हमारे पास इंपॉर्टेंस है, इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट देखेंगे। तो जो ये आज तक का जो पढ़ा है, ये आपकी क्या है, डायरी है। इसको हमने क्या करना है, लर्न कि आपने घर में प्रैक्टिस करनी है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक इंक्रिप्शन का, हम इंक्रिप्शन इंशाल्लाह वो मैं आपको सिखाऊंगा भी इंक्रिप्शन कैसे करते हैं, मैसेज कन्वे करना है, आप किस तरह से इंक्रिप्ट करेंगे, आपका दोस्त किस तरह डिपेंड करेगा, इसका हम बाकायदा तौर पर प्रैक्टिकल भी करेंगे इंशाल्लाह। तो इसलिए ये क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।